हम है किसमें? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में मतलब हु है और हो के कंसेप्ट में। ऐसा सेंटेंस जिसकी एंडिंग हु है या हो करता है, ठीक है, वो रहेगा प्रेजेंट टेंस। बट हर टेंस में हमने 4 टेंसेस को देखा है। क्यों देखा? क्योंकि 4 टेंसेस में ना 4 सेंटेंसेस बनते हैं, इसीलिए हमने वो देखा। राइट? उसमें से हमने सबसे पहले ये देखा, फिर बी देखा, फिर सी देखा, अब बारी है डी की। चलो कैपिटल ले लेते। अब डी में क्या हो सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसका लॉजिक क्या रहता है? इसका कंसेप्ट है ते आ एंड रहा रही रहे। ते आ एंड रहा रही रहे, ये आएगा ही आएगा, इसके बगैर आपका हिंदी का सेंटेंस जमेगा ही नहीं, जिसमें क्रिया परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है, ऐसा सेंटेंस। तो हिंदी में उसको जानने के लिए ते आ रट लो, ते आ रट लो, कुछ भी चीज, कुछ भी सेंटेंसेस। मैं 5 सेंटेंसेस लगातार बोलूंगा, देन आपको एक एक बोलना है डिफरेंट, किसी का कॉपीराइट नहीं मारना, ठीक है? मैं पिछले 2 घंटों से लगातार आपको पढ़ाते आ रहा हूँ। मम्मी चाय बनाते आ रही है, पापा ऑफिस जाते आ रहे हैं, 2 बच्चे डॉगी के बच्चे को लाते आ रहे हैं, मैं मोबाइल 2 घंटे से उठाते आ रहा हूँ। कितने हुए? हो गए? हाँ। तो आपने इस सेंटेंस में तेया को नोटिस किया होगा, तेया आ रहा था, तेया ही आपको बताएगा कि ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यू फॉर्म का है, ठीक है? अब ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं हाँ या ना, बोलते हैं, फ्लो में हमारे थ्रू निकल जाते हैं। कितने समय से मम्मी तू रोटियां बनाती आ रही है, अभी तक ये रोटी नहीं बनी, ऐसे मतलब हमारा ध्यान नहीं होता, हम बोल देते हैं। तो ये सेंटेंस बोला जाता है, तो इसको हमको सीखना जरूरी है ना, ऑटोमेटिकली इंग्लिश में तो कन्वर्ट नहीं होगा हमारे थ्रू, राइट? तो इसीलिए चलो रेडी, तो एक एक को एक एक सेंटेंस बनाना है, माइंड में सोच लिया? हाँ संदीप। मैं मार्केट जाते आ रहा हूँ, सब्जेक्ट को आना चेंज कर देना है, किसी की कॉफी नहीं मारना। हाँ, मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट को चेंज करना है, कॉफी नहीं मारना। मैं ऑलरेडी यूज है, संदीप ने यूज किया ना अभी। हाँ, वो खेलते आ रहे हैं। हाँ पायल, शाम बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, इट मीन्स शाम आपके नजर में रिस्पेक्टेड पर्सन है, इसलिए आपने ऐसा बोला है। हाँ, इजी है, ट्रेस नहीं लेना है माइंड पे सोनू, बहुत इजी है, ठीक है ना? हाथ का सपोर्ट मत दो, रिलैक्स फील करो, ध्यान रखो, ठीक है? जैसे कि ये गेम चल रहा हो। वेरी गुड, इतनी आसानी से बना, बट सब्जेक्ट आपने रिपीट मारा है। ओके, इतना ही है फर्क। हाँ, पापा ड्यूटी से जाके आ रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस नहीं होता। ड्यूटी से जाके आ रहे हैं, के आ आपने अप्लाई किया है, ड्यूटी से जाके आ रहे हैं, के आ अप्लाई किया है, हमको ते आ होना, और जो आपने अप्लाई किया ऐसा सेंटेंस बोला नहीं जाता है, वो रॉन्ग है, गलत तरीके से बोला। सही अगर करते हैं तो कैसे होगा? सही करके ते आ अप्लाई करो आप उसमें। चलो थोड़ा सा ट्रेस दो माइंड पे, चश्मे, चश्मे से रिगार्डिंग है, चश्मे पर बोल दो। नहीं, कौन बोलेगा चश्मे पे? हाँ शिव, मैं चश्मा पहनते आ रहा हूँ, बट सब्जेक्ट रिपीट किया उसने, अलग हो सकता था कि पापा 6 महीने से लगातार चश्मा पहनते आ रहे हैं। अब सही है ना? अब लग रहा है ऐसा बोला जाता है करके, बस ये पकड़ना है हमको, इसीलिए आपको ये लॉजिक दिया हुआ है यहाँ पे, ये लॉजिक काम करता है हिंदी के सेंटेंस में, इसीलिए अप्लाई करना है, ठीक है? तो एग्जाम्पल नंबर 1, उसके पहले इसका फॉर्मूला ले लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? लिखना नहीं है सर, मैं समय दूंगा लिखने के लिए, क्योंकि आप अभी लिखोगे, बाद में फिर आप देख रहे होंगे, ये लिख रहे होंगे, ठीक है? फॉर्मूला देखो कैसा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड में ही आता है, दैट्स सॉल्व। तो ऐसे नहीं पढ़ना है हमको फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के। तो हमारे माइंड में इसकी इमेज क्या होनी चाहिए? हैव बीन, हैज बीन, बिफोर, दैट्स ऑल। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। क्या पकड़ा मैंने? टू बी फॉर्म एंड उसके साथ वर्ब कौन सा है वो पकड़ा, बस। सब्जेक्ट इन स्टार्टिंग में होता है और एंडिंग में ऑब्जेक्ट होता है, ये तो है, ये तो तय है, ये रहेगा ही रहेगा। तो फॉर्मूला कैसे लर्न करना है? बिफोर, हो गया फॉर्मूला, इसी तरह करना है। अगर मैंने आपको पूछा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो यार टू बी फॉर्म होता है हाँ या ना? जल्दी, फास्ट, क्विक। नहीं होता है, नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे, किसको पकड़ना है? क्या आएगा फॉर्मूला फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का? हाँ, V1 V5,
तो फॉर्मूला अगर पूछा गया तो क्या बोलना, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ V1 V5 हो गया, फॉर्मूला हमारा तैयार है। हमको सब्जेक्ट को इग्नोर करना है एंड ऑब्जेक्ट को इग्नोर करना है। अगर आपने इसे रटा तो सेंटेंस बनते टाइम सब्जेक्ट आपको आगे जाने ही नहीं देगा। ये लिटरली एज पर सर्वे बता रहा हूं मैं आपको, माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए फॉर्मूलों को इस तरह रटना नहीं है। मैंने अगर बोला प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस तो क्या है फॉर्मूला, इसकी बात कर रहा हूं मैंने पहले ही बोला है सर, ध्यान दो मेरे शब्दों की तरफ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अप्लाई करना नहीं है, छोड़ दो, ये होता ही है, ये डन है, डिक्लेयर्ड है। क्या होगा, जहां कंटिन्यू ये उच्चारण आता है, कंटिन्यू जिसमें क्रिया शुरू है, ऑलवेज अप्लाई V4। क्या V4, याद रखना कितना आसान है। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात की तो एम इज आर V4, ये हो हमारा फॉर्मूला, एम इज आर V4, इनफ, खत्म। अब ना मैं कंटिन्यू वाला प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस बोलूं, मैं फैन शुरू कर रहा हूं, ये भी अगर बोलना है, हाँ हमारी कमांड क्या है, एम इज आर V4, तो एग्जैक्ट वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ संदीप, कैसे होगा, तो स्टार्टिंग ऐसे ही होता ही है, काफी बार हम सोचते हैं, रिपीट करते हैं 2-3 बार, सर फिर से एक बार बोलो, ये होता है हमारे साथ में। हाँ पायल मैं फैन शुरू कर रहा हूं, आई एम शुरू करना, स्टार्ट, तो उसको आईएनजी लगाना है। हमारा कमांड क्या है, एम इज आर V4, स्विचिंग ऑन, स्विच, स्विच्ड, स्विच्ड, स्विचिंग, ये भी हो सकता है, काफी अलग तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, बट बोलो तो सही क्या होगा, आई एम स्टार्टिंग फैन, आई एम स्विचिंग ऑन फैन, ओके, इस तरह। तो इसी तरह हमको करना है। फिर हमने ये देखा, इसमें अगर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात की तो फॉर्मूला क्या है, हैव हैज V3, हैव हैज V3। तो दो चीजें माइंड में, कंटिन्यू है ऐसा है तो V4, परफेक्ट है तो ऑलवेज V3, ठीक है। अब हम चल रहे हैं डी में, डी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जो कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट है, गॉट इट। तो इसमें हमारा फॉर्मूला फिर क्या है, अब फिर से एक बार से लाउडली, हैव बीन हैज बीन प्लस V4, हैव बीन हैज बीन प्लस V4, हैव बीन हैज बीन प्लस V4। अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो हैज बीन अप्लाई करो, प्लूरल है तो हैव बीन अप्लाई करो। एग्जांपल नंबर 1, इंग्लिश में पहले, राज, अभी राज अप्लाई किया मैंने, तो ये आएगा या ये आएगा, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले बताओ इसमें क्या क्या है, लगा था राज उड़ाते आ रहा है, क्या, वी डोंट नो। इसमें अंडरलाइन अगर करें तो सब्जेक्ट कौन सा है, राज, इसके आगे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कंप्लीट V4 में आएगा, क्योंकि वर्ब के साथ टू बी फॉर्म ले लो, कोई जरूरत नहीं हमको इसे छाट के यहाँ टू बी फॉर्म देना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, व्हाट इट, ये पूरा का पूरा V4 है, ठीक है। या तो दिया हुआ है हेडिंग में परफेक्ट कंटिन्यू, तो हमारे समझ में आ ही जाएगा हैज बीन V4 है, ठीक है। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राज उड़ाते आ रहा है, क्या, नहीं पता, मैंने पहले ही बोला था सेंटेंस बनता है विदाउट ऑब्जेक्ट, बट वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लिखते हैं, राज, राज उड़ाते आ रहा है, वी डोंट नो कि क्या उड़ाते आ रहा है। एग्जांपल नंबर 2, राज हैज बीन फ्लाइंग, काफी आसान है, इसका मतलब अभी क्या हुआ, राज पतंग उड़ाते आ रहा है, हो गया अभी क्लियर। सेंटेंस को और अगर बड़ा करें तो, वेरी गुड, राज, इंग्लिश वाला सेंटेंस है, हैज बीन फ्लाइंग अ काइट विथ हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के साथ, या उसके दोस्त के साथ, विथ हिज फ्रेंड, फर्क समझ में आया, उसके दोस्त के साथ, उसके दोस्तों के साथ, एस फर्क है, क्या हुआ इसका मतलब, उसके दोस्त के साथ, और इसका मतलब उसके दोस्तों के साथ, दो या दो से ज्यादा है, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब, राज अपने, अपने क्यों, अपने किसके लिए लिया गया है, अपने किसके लिए लिया गया है,
सिर्फ राज ने अपने आप के लिए यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये राज खुद नहीं बोल रहा है, राज की बात कोई थर्ड पर्सन शेयर कर रहा है, इसलिए वो ऐसा आया। राज अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते आ